everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we're going to start our 12th chapter of class 3rd, which is about soil. Okay, let's start it. Our earth is made up of rocks and soil. Rocks are made up of tiny grains. They are called minerals. Rocks are generally hard, but some of them are very hard. Diamond is the hardest rock. Coal, which we use as a fuel, is not a very hard rock. A few rocks like chalk are soft. Some other rocks are granite, ruby and emerald. So हमारा अर्थ स्टूडेंट्स किससे बना है? रॉक्स एंड सॉइल से बना है. रॉक्स क्या बने हैं? रॉक्स छोटे छोटे ग्रेन से बने हैं जिन्हें मिनरल्स कहा जाता है. रॉक्स ज्यादातर जनरली क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, जैसे कि डायमंड. डायमंड सबसे हार्डेस्ट रॉक है. उसके बाद कोल, जो हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं, कोयला जिसे कहते हैं, वो हार्ड है बट नॉट एज डायमंड. उतना ज्यादा हार्ड रॉक नहीं होता है. उसके अलावा कुछ और रॉक्स हैं, जैसे कि चौक. चौक आपका काफी सॉफ्ट रॉक होता है. उसके अलावा ग्रेनाइट, रूबी, एमरल्ड, दीज आर ऑल्सो सम अदर टाइप्स ऑफ रॉक्स ओनली. देन आवर अर्थ इज अ ब्यूटीफुल प्लैनेट विद माउंटेन्स, प्लेन्स, वैली एंड हिल्स. अब हमारा अर्थ एक बहुत सुंदर सा ब्यूटीफुल सा प्लैनेट है, जिसमें काफी सारे माउंटेन्स, प्लेन्स, वैलीज एंड हिल्स है. सॉइल जो है, सॉइल हमारे अर्थ सरफेस की सबसे अपर मोस्ट लेयर बनाता है, जिसपे एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स ग्रो करते हैं, है ना. सॉइल जो है वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करता है प्लांट्स को. एंड ऑल्सो सॉइल क्या है? इट इज अ होम to a large number of big and small animals like rabbit, snake, earthworms, beetle, bug, snail, spider, etc. Then formation of soil. अब soil का कैसे स्टूडेंट्स फॉर्मेशन होता है? soil कैसे बनी है? Let's discuss it. So in the beginning there was no soil. यानी कि सबसे beginning में, स्टार्टिंग में पहले कोई soil नहीं हुआ करती थी. Earth was full of big rocks. Earth क्या बड़े बड़े पत्थरों से ही full था. The sun heated up the rock and rays cooled them. अब सन की हीट की वजह से क्या हुआ? ये जो रॉक्स थे ये हीट अप होने लगे, एंड रेन की वजह से, बारिश की वजह से क्या हुए? कूल डाउन पे. And this process of heating and cooling over thousands of years broke down the big rocks into smaller rocks, which further continued to break down and form tiny pieces of soil. एंड यही प्रोसेस जहाँ पे कॉन्टिन्यूस बेसिस पे क्या हो रहा था? कभी हीटिंग होती थी, कभी कूलिंग होती थी, एंड यही प्रोसेस थाउजेंड ऑफ ईयर्स तक चलता रहा, जिसकी वजह से जो बड़े बड़े रॉक्स थे वो ब्रेक होने लगे, टूटने लगे इनटू स्मॉलर रॉक्स. एंड उसके बाद ये स्मॉल रॉक्स और ज्यादा ब्रेक होते चले गए एंड छोटे छोटे पीसेस ऑफ सॉइल में टर्न होते गए. डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो गॉट मिक्स्ड विद दैट सॉइल. एंड इन सॉइल के साथ ही क्या, जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स थे वो भी मिक्स होते रहे. ओके, नाउ व्हाट डज सॉइल कंटेन? सो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि सॉइल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं. सॉइल इज मेड अप ऑफ मेनी थिंग्स लाइक टिनी बिट्स ऑफ रॉक, एयर, वाटर, रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल. तो सॉइल जो है बहुत सारी चीजों से बना है, मिक्सचर है, जैसे कि छोटे छोटे पीसेज ऑफ रॉक्स के, एयर, वाटर, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स के रिमेन्स भी सॉइल के साथ मिक्स होते हैं. ओके, the remains of dead plants and animals decompose and mix with the soil to form humus, which is very good for the soil because it makes the soil fertile. एंड उसके साथ ये जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स का रिमेन्स होता है, ये डिकम्पोज हो जाता है एंड सॉइल के साथ मिक्स होकर क्या बना लेता है? ह्यूमस. ह्यूमस जो है स्टूडेंट सॉइल के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, यूजफुल है, बिकॉज ये सॉइल को फर्टाइल बनाता है एंड एक फर्टाइल सॉइल पे जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, वो बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं. Next is types of soil. Up, the type of soil depends on the kind of rocks from which it is formed. Soil differ from each other in the size of the grains and the minerals it contains. अब किस टाइप की सॉइल होगी वो डिपेंड करता है कि वो सॉइल किस टाइप ऑफ रॉक से बनी है. ठीक है, सॉइल जो है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं इन द साइज ऑफ ग्रेन एंड द मिनरल इट कंटेन्स. ओके, सो नाउ majorly there are three main types of soil. कितनी? Three main types of soils are there. Number one, that is sandy soil. Sandy soil is made up of rough sand particles. तो sandy soil किसके बनी है? rough sand particles की बनी है. sandy soil जो है लूज होती है, इसमें काफी large air spaces are there in between. This type of soil can hold lots of air but not water. And sandy soil जो है काफी ज्यादा वाटर एयर को होल्ड कर पाती है, लेकिन सॉइल ज्यादा होल्ड नहीं कर पाती है. मेनली आपको ये बीचेस, डेजर्ट एंड रिवर बैंक में मिलेगी. एंड वेरी फ्यू प्लांट्स कैन ग्रो इन दिस टाइप ऑफ सॉइल. एंड इस टाइप की सॉइल में बहुत ही कम प्लांट्स होते हैं जो ग्रो कर पाते. Okay, the next type of soil which we have is clay soil, which is made up of very fine and smooth clay particles which stick to one another. Clay soil काफी fine and smooth clay particles से बनी होती है जो आपस में stick यानी कि चिपक जाते हैं. It cannot hold air. Clay soil air hold नहीं कर सकती, but does not let water pass through it easily. लेकिन water को अपने through easily pass नहीं होने देती. That means what? कि clay soil lots of water को hold कर सकती है. Okay, very few plants. अब clay soil में भी काफी कम ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ग्रो करते हैं, लाइक कॉटन,
जो है अच्छे से ग्रो कर सकता है सॉइल में, इस टाइप की सॉइल में। एंड ये काफ़ी यूजफुल होती है पॉटर्स के लिए, बिकॉज पॉटर्स इस क्ले सॉइल का ही यूज करते हैं टॉयज, पॉट, दिया, हैंडीक्राफ्ट, इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए। ओके, the next type of soil which we have is loamy soil. Loamy soil is a fine mixture of sand and clay soil. अब sandy and clay soil का एक अच्छा मिक्सचर जो होता है उस soil को कहा जाता है loamy soil. And loamy soil जो है water and air दोनों को ही एक proper amount में hold कर सकती है and इसके अंदर humus भी present होता है. इसीलिए loamy soil is best suited for the growth of crops. इसीलिए crops की growth के लिए सबसे best known soil is loamy soil. Okay? Now the next topic is layers of soil. So if we dug straight down the soil, we can see the following layers. अगर आप soil को straight dug करेंगे तो आपको इस तरीके की following layers दिखेंगी. Number 1, ground level. सबसे पहले ground level पे क्या होगा, plants यहाँ पे grow करते हैं, animals भी ground level पे ही सर्वाइव करते हैं. The layers of plant keep the soil cool and protects it from drying. And ये जो plants की layers होती हैं, इस soil को क्या करती हैं, cool रखती हैं and उसको dry होने से भी protect करती हैं. फिर उसके बाद आती है टॉप सॉइल, जो कि टॉप मोस्ट लेयर है सॉइल की. यहाँ पे प्लांट्स ग्रो करते हैं, छोटे छोटे एनिमल सर्वाइव करते हैं. एंड ये जो सॉइल है, यहाँ पे जो सॉइल होती है इस लेयर में काफी लूज होती है. द नेक्स्ट है सब सॉइल. सब सॉइल क्या है, इट इज अ लेयर बिलो द टॉप सॉइल. टॉप सॉइल के नीचे जो लेयर है दैट इज सब सॉइल ओनली. यहाँ की जो सॉइल है वो क्लोजली पैक्ड होती है एंड कुछ पीसेस ऑफ रॉक्स आर ऑल्सो देयर विच इज मिक्सड विद दिस टाइप ऑफ सॉइल. नेक्स्ट इज बेड रॉक. बेड रॉक इज मेड अप ऑफ ह्यूज सॉलिड रॉक. बड़े बड़े सॉलिड रॉक से नेचर बनता है बेड रॉक एंड इट फॉर्म्स अ नॉन पोरस लेयर. ओके, द वाटर दैट कीप्स इनटू द ग्राउंड ट्रिकल्स डाउन एंड गेट कलेक्टेड हियर. इट इज द बॉटम लेयर ऑफ द सॉइल. जो आपका पानी नीचे ग्राउंड में जाता है, सीप करता है, वो इसी लेयर के थ्रू ट्रिकल डाउन करके यहाँ कलेक्ट हो जाता है एंड ये हमारे सॉइल की सबसे बॉटम मोस्ट लेयर होती है. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल. तो सॉइल क्यों इंपॉर्टेंट है? नंबर 1, सॉइल गिव्स अस फूड टू लिव थ्रू प्लांट्स. ठीक है, सॉइल हमें फूड प्रोवाइड करती है सर्वाइव करने के लिए, बिकॉज प्लांट सॉइल में ही ग्रो कर सकते हैं. प्लांट्स के थ्रू ही हमें अल्टीमेटली फूड मिलता है, राइट. डिफरेंट प्लांट्स नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल टू ग्रो. अब डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल चाहिए होती है ग्रो करने के लिए. जैसे कि सैंडी सॉइल आपके बाजरा के लिए अच्छी है, क्ले सॉइल इज गुड फॉर राइस एंड लोमी सॉइल जो है वो ऑलमोस्ट सभी प्लांट्स के लिए अच्छी होती है टू ग्रो वेल. Then soil becomes rich and fertile with the addition of manures and fertilizers. आप soil को काफी rich and fertile बना सकते हो उसमें कुछ manures and fertilizers को add करके. And at last, soil is used for making our houses also. Soil को हम अपने house यानी कि घर बनाने के लिए भी use करते हैं. Okay, so that was the importance of soil in our life. The chapter is completed. That's all for today, and I hope you all must have understood it very well. We'll meet you very soon. Till then, take care and thanks to everyone.